हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ थर्ड सेमेस्टर का एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। जो है थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का असेसमेंट है, जो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाने वाली। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन हमारा तिरुक्कुल से रिलेटेड है, जिसका हमें बताना है प्रिंसिपल इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ। इसके बारे में हमें बताना है ट्रूथ, राइटिशियस एंड जस्टिस। इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है तिरुक्कुल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स और सेक्शंस। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये? 100 चैप्टर्स इसमें है डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन है गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ विच मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। बोथ हिंदुज़्म एंड इस्लाम, जिसमें सिखिज्म इन्वॉल्व होते हैं, हिंदू भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मुस्लिम भी इन्वॉल्व होते हैं। वट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ बसवन्नास टीचिंग एंड पोइट्री। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी एंड डिवोशन ऑफ टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा को मानने वाले थे। इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन मुझे किसी ने क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवाया था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बता रही हूँ। अबुल फजल जो है, इसकी राइटिंग और फिलोसॉफी क्या है? धर्म से रिलेटेड है। इसका ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, डिवाइन राइट ऑफ किंग है इसका आंसर बी। एट्थ क्वेश्चन है बसवन्ना इज ऑफन कंसिडर्ड द फाउंडिंग फिगर ऑफ विच रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट। ये है शैविज्म। शैविज्म को मानने वाले थे बसवन्ना। नाइन्थ है कबीर और गुरु नानक का जो है सिग्निफिकेंट रोल है रिलीजियस साइक्रेटिज्म के लेकर। तो इसका सबसे ज़्यादा फोकस किस में है? एनकरेज द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। जो ट्रेडिशंस है रिलीजियस ट्रेडिशंस को जो है उनको एनकरेज करना इनका काम था। अबुल फजल जो थे वो एडवोकेट थे, किस चीज़ को मानते थे वो? रिलीजियस टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी को ज़्यादा इसके अगेंस्ट थे, बहुत ज़्यादा इसके लेकर वकालत करते थे वो अबुल फजल। और अकॉर्डिंग टू द अगन्ना सुत्ता इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन हार्मनी, ये नहीं है इसका आंसर, ये है इन कॉन्स्टेंट वेलफेयर एंड कॉन्फ्लिक्ट। बसवन्नास फिलोसॉफी एंड टीचिंग वर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग, ये है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। बसवन्नास टीचिंग एंड पोइट्री वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये है कर्नाटका से बिलोंग करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अबुल फजल्स व्यू ऑन द मुगल मोनार्ची। ये है इसको सेंट्रलाइज्ड एंड ऑटोक्रेसी मोनार्ची। अबुल फजल इनको प्रमोट करते थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन द तिरुक्कुलर इन बाय तिरुवल्लुवर। ये नाम है और ये बुक का नाम है। तो ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं है इस बुक में। Which literally form is often used to express Basvanna's teaching and devotion to Lord Shiva। ये है वचनास। Kabir's poetry and teaching were primarily in which language? ये है vernacular languages like हिंदी and ब्रज भाषा वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। आदि शंकराचार्य is known for being a prominent figure in the development of which philosophical school? ये है non-dualism, Advait। What was the name of influential group of 9 advisor? इसे बोलते हैं नवरतन। नवरतन हिंदी में बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ नवरतन। गुरु नानक कंसेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड, ये है वाहे गुरु, जिसको मानते थे जो गुरु नानक थे। कबीर टीचिंग ऑफन एम्फसाइज यूनिटी ऑफ गॉड एंड रिजेक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस डिविजन्स। कौटिल्यास फेमस वर्क क्या थे? अर्थशास्त्र। प्राइमरीली फोकस इनका किसका था? द आर्ट एंड साइंस टू ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स। द गन्ना सुत्ता फाउंड इन द दीघा निकाय ऑफ द पाली कैनन इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट प्राइमरीली एड्रेस। ये है द ओरिजिन्स ऑफ द एडवर्स एंड ह्यूमैनिटी। In the context of the Aganna Sutta, what specific moral and ethical equalities are highlighted for selected rulers? ये है compassion, honesty and righteousness। मतलब कि इसको honesty और righteousness मतलब कि जो सही होता था उनको ज़्यादा प्रमोट करते थे ये। और वहीं बात करें हम कौटिल्य थ्योरी की, उसमें है दंदा नीति। दंदा नीति का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ वॉर एंड पनिशमेंट। अबुल फजल कौन थे? ये हिस्टोरियन और कॉर्टियर थे अकबर कोर्ट में। वहीं हम बात करें कौटिल्य थ्योरी कौन जो थी? टैक्सेशन, ट्रेड एंड रेवेन्यू कलेक्शन किसके लिए होता था? ये बी नहीं है इसका आंसर, ए है इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। जो वहाँ के राजा थे, शासक थे और मिनिस्टर्स थे, उनको ज़्यादा अमीर बनाने के लिए ये सब चीज़ें टैक्स वगैरह लेते थे वहाँ के रहने वाले लोगों से। द तिरुक्कुल प्राइमरीली एड्रेस विद एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स।
The Ganna Sutta suggests that the decline of moral and ethical qualities in rulers would lead to the degradation of society and the emergence of unrighteous ruler. ये सी इसका आंसर है. What common theme is seen in the teaching of both in Kabir and Guru Nanak? ये advocacy for religious tolerance and unity. Unity मतलब एकता, religious tolerance मतलब कि जो भी religious से related है उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव ना होना. What is the central message of Guru Nanak teaching? Central message क्या था? The oneness of God, मतलब कि जो है खुदाई में एकता रखना और equality of all human being. क्या मतलब कि एक खुदा एक है और इक्वालिटी ऑफ वन ऑल ह्यूमन बींग का मतलब ये है कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो सब इक्वल हैं, समान हैं. बसवन्ना जो थे वो प्रोमिनेंट पॉइंट और फिलोसोफर थे. किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? वो साउथ इंडियन थे क्योंकि कर्नाटक से बिलोंग करते थे वो. कबीर एंड गुरु नानक जो थे प्रोमोटिंग रिलीजियस साइंक्रेटिज्म को फॉलो करते थे. किसको सबसे ज़्यादा मानते थे? हिंदुज़्म और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी थी लोगों की और बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया था इसे. अब कौटिल्य कौन थे? जो इंडियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसॉफी थे ये. वहीं हम फिफ्थ की बात करें, इन एडवेटा फिलोसॉफी के अनुसार हम कैसे कह सकते हैं फॉल्स परसेप्शन क्या है, गलत अवधारणा क्या है, सेपरेट फ्रॉम ब्राह्मण मतलब कि ये माया. इसका फर्स्ट आंसर है. इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम एग्जैक्टली वही हैं, आप देख सकते हैं. अगर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं, ताकि मैं और अच्छा प्रेजेंट आपके लिए कर सकूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.